Hello everyone. Today we are going to study about the one more distribution, which is normal distribution. Okay. Now before that we have already discussed about the two type of distribution, uh, binomial distribution and Poisson distribution. Now in that both distribution, the random variable is a discrete type. But if the random variable is continuous type, then this distribution is very useful. ओके, सो बाइनोमियल एंड पॉइजन में जो रैंडम वेरिएबल था वो डिस्क्रीट टाइप का था. अब जो रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूस टाइप का हो तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम बोल सकते हैं, राइट. सो जो इम्पोर्टेंट थिंग है हमारे लिए वो हम देखेंगे अभी. जैसे हमने बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला देखा था, बस वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब डेंसिटी फंक्शन तो बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व. उसकी जो ये फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है. गेटिंग. यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स म्यू सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1/सिग्मा स्क्वायर रूट 2 पाई ई रेज टू माइनस एक्स माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर एंड the value of x lies between minus infinity to infinity where mu equal to क्या है मीन एंड सिग्मा इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन. सो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है हमारी ये उसका एक सिंपल सा कर्व दिया है, कर्व अबाउट मीन वैल्यू म्यू. ओके, अब यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल याद रखना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये एक्स के फॉर्म में आता है पूरा. गेटिंग. अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला के अंदर म्यू इक्वल टू 0 रख देंगे एंड सिग्मा इक्वल टू 1 रख देंगे. ओके, मीन्स मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1. तो जो भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो यू ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, और वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको हम कैसे डिनोटेट करेंगे, एफ ऑफ जेड से. ओके, सो एक्स की जगह पे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, जेड में. ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है लेकिन हमें इंटीग्रेशन करना नहीं है. हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जेड की जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी वो टेबल में दी होती है, या तो बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के नीचे ही कंडीशन दी होती है सारी वैल्यू की, राइट. तो हमें वहाँ से डायरेक्ट लिखना है सिंपल, और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है. तो हमें क्या करना है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मतलब एक्स उसको हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है मतलब जेड में. तो उसके लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना मेन, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा. और यही फॉर्मूला से हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू, हमें कोई बार ये दिया होता है जेड तो हम एक्स भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से. सो ये सिग्मा को क्या करो, जेड से मल्टीप्लाई करो और म्यू को लेफ्ट साइड ले लो. तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, म्यू प्लस सिग्मा जेड. सो यहाँ पे एक एग्जांपल भी बताया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ म्यू इक्वल टू 20 एंड सिग्मा इक्वल टू 4 and for the value of x equal to 25, what is the value of z? So simply use this equation, put the value of x, mu and sigma, you will get the direct answer of z. And from the standard normal distribution table you can easily find out the probability at the z equal to 1.25, right. So यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल बताया गया है कैसे फाइंड करना है वो कि ये जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू जेड के लिए है, मतलब ये जेड और जेड के लिए मतलब माइनस इन्फिनिटी तक. ओके, सो ये जो एरिया जो बताता है ना एफ ऑफ जेड जो है ये क्या है, ये हमें एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व रहता है ऐसा, राइट. उसके अंदर हमें एक एरिया बताता है, मान लो कि इतना एरिया है यहाँ पे बताया गया है ना, ए टू बी, मान लो कि ये ए टू बी वाला, जेड की वैल्यू उसके बीच में आएगी. मीन्स हमारा जो रैंडम वेरिएबल जो एक्स है वो ये प्रोबेबिलिटी बताती है शेडेड पोर्शन जो है वो उसके बीच में ही लाइज करेगी, सिंपल, राइट.
सो यहाँ पे ये जेड की वैल्यू किसके बीच में है, ए एंड बी के बीच में है। तो हमें फाइंड कैसे करना है, सो एरिया फ्रॉम जेड इक्वल टू -1 टू जेड इक्वल टू 1 करना है। तो हमें इसको इस तरह से लिखेंगे, पी ऑफ -1 लेस देन जेड लेस देन इक्वल टू 1। ओके, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनको ये लिखा है हमने, दो वैल्यू के बीच में है, तो हम ये फॉर्म में लिखेंगे, नहीं लिखोगे तभी चलेगा। सो पहले ये करेंगे, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ जेड की जगह जेड की वैल्यू 1, एफ ऑफ -1 ये कर देंगे। अब ये इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू टेबल में से हमें फाइंड करनी है और सब्ट्रैक्शन करना है, तो आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -2 एंड 2 के बीच में दिया हुआ है, राइट। सो ये इजी ही है। देन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो ये इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन एक बार आप पढ़ लेना, तो थोड़ा बहुत जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद रखना है कि द नॉर्मल कर्व इज बेल शेप एंड इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन। बेल शेप मतलब इस टाइप का शेप आएगा और वो मीन के सिमेट्रिक होगा, मतलब मीन के लेफ्ट साइड एंड राइट साइड क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। सिमेट्रिकल अबाउट मीन। एरिया अंडर नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, दैट इज 1। एरिया जो अंदर का होता है कर्व का, वो क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है, राइट। सो यहाँ पे और दो इम्पोर्टेंट है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0 आता है, राइट। लेकिन इसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। हम जो इम्पोर्टेंट है मैंने यहाँ पे बताया, आपको क्या याद रखना है। मेन थिंग जो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है एक्स, उसको हमें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे एक्स दिया होगा तो एक्स की वैल्यू रखो, म्यू एंड सिग्मा तो दिया होता तो जेड मिल जाएगा आपको। सो ये फॉर्मूला से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। बाकी की प्रोबेबिलिटी हम टेबल में से कैसे फाइंड आउट करके लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे रिलेशन बिटवीन बाइनोमियल, पॉइसन एंड नॉर्मल भी दिया है, देखो ये, ओके। और मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, वो अभी इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, तो अभी हम स्किप करते हैं उसको, ओके। सो हम एग्जांपल देखते हैं। देखो ये एग्जांपल आप लेते हैं, आपको टेबल भी बताता हूँ। अब देखो ये एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है ना, बहुत बड़ा है स्टेटमेंट। आप एग्जांपल देख के ही डर जाते हैं कि ये तो यार नहीं समझ में आएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। देखो एग्जांपल का आंसर बहुत शॉर्ट आ जाता है। कैसे, द compressive strength of samples of cement, okay, can be modeled by a normal distribution। so strength of sample of cement को मॉडल किया गया है कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके, नॉर्मल, विथ मीन इक्वल मीन 6000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स हमें क्या दिया हुआ है, मीन मीन्स म्यू, सो म्यू इक्वल टू क्या है हमारे पास 6000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स सिग्मा दिया हुआ है, राइट। सो अभी फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल स्ट्रेंथ इज लेस देन 6250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक्स हमारा जो है वो हम बोलते हैं उसको स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, उसका जो सैंपल है उसकी स्ट्रेंथ। सो एक्स की वैल्यू हमें कौन किसकी क्या फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है हमें। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या लिखा है, लेस देन 6250 फाइंड करना है। तो हमें ये एक्स की वैल्यू दी है, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू पहले 6250 लेके जो भी वैल्यू है वो, उसको ये फॉर्मूला जो हमारी स्टैंडर्ड ये जेड में कन्वर्ट करने की, तो वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे x क्या रखेंगे, 6250, म्यू एंड सिग्मा तो हमें दिया हुआ है ये 6100, वो रखो, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा z का 2.50। सो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, इसकी, कि लेस देन 6250 आना चाहिए सैंपल स्ट्रेंथ, राइट। सो प्रोबेबिलिटी इसकी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 6250। तो हम उसको z में लिख सकते हैं इस तरह से, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन x की जगह पे z और लेस देन जेड की वैल्यू क्या आई, 2.50। सो 2.50 पे जेड की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें देख लेनी है, सिंपल सी बात है, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअली, देखो यहाँ पे ये एग्जांपल के नीचे सारी वैल्यू दी है जो यूज़फुल है वो। सो यहाँ पे जेड लेस देन 2.5 है ना,
तो 2.5 पे जो है ना क्या आती है 0.9938, तो वो आ गई आंसर। ओके, आपको टेबल बताता हूँ मैं आपको। ये देखो इस टाइप का होता है, यहाँ पे जेड की वैल्यू होती है सारी। सो हमें 2.5 चाहिए, तो देखो ये है। ओके, 2.5 पे ये 0.00 है ना, 2.5 है, बाद में क्या है 00 है, कुछ नहीं है, मतलब 0.9938 रहेगा। अभी मान लो कि 2.54 फाइन करना है, तो 2.5 तो यहाँ पे है, 0.4 यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये, तो ये लाइन कहाँ पे आती है और ये लाइन कहाँ पे आती है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या आता है 9938, तो ये बुक में दिया ही है, सो कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे। कौन सा एग्जाम्पल हम देख रहे थे, ये वाला। ओके, देखो ये 0.9938 दी है, तो बुक आपको टेबल में देखना है तो वैसे भी देख सकते हैं आप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इफ सैम्पल स्ट्रेंथ इज बिटवीन 5800 एंड 5900। तो सैम्पल स्ट्रेंथ मतलब x की वैल्यू जो है ये दोनों के बीच में लाइज होती है, तब प्रोबेबिलिटी कितनी है। सो हमें फाइंड क्या करना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 5800 लेस देन x लेस देन 5900। तो क्या करेंगे हम, पहले तो उसके दोनों पे x इक्वल टू 5800 पे z कितना है और x इक्वल टू 5900 पे z कितना है वो फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू पहले क्या लेंगे 5800 और ये फॉर्मूला में रखेंगे, तो z कितना आएगा -2। सिमिलरली जस्ट टेक दी x इक्वल टू 5900 एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5900 म्यू एंड सिग्मा इन दिस इक्वेशन ऑफ z, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ z हियर। ओके, सो मैं यहाँ पे वेरीफाई नहीं करता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ, राइट, आपको बताता हूँ। अब एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। सो ये जो है हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू, तो हम अभी जेड में कन्वर्ट किया तो उसकी जगह पे जेड में क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लाइस बिटवीन कौन सी वैल्यू, इनके लिए क्या है -2, तो -2 एंड ये -1 के बीच में, राइट। तो उसको हमें फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे, देखो -1 टू ये है ना, -1 टू ये -2 है, ये पोर्शन आना चाहिए हमारा, राइट, इतना जो भी कर्व होगा उसका, राइट। तो देखो उसको हम है ना रिवर्स कर देते हैं, कैसे, प्लस में। देखो यहाँ पे 1 एंड 2 की वैल्यू दी है ना, -1 -2 की नहीं है, तो हम उस तरह से भी कर सकते हो, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा को, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये लेस देन की जगह पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1, ओके ऐसा आएगा, मान लो कि 2 ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन 1, तो उसको हमें लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं 1 लेस देन जेड लेस देन 2 भी लिख सकते हैं, सेम ही है, गेटिंग। सो ये लिख दिया, तो हम उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, अभी आप ये लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हैं f(2) माइनस f(1) भी लिख सकते हैं। सो f(2) क्या है, जेड इक्वल टू 2 हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, देखो 0.977, तो ये लिखिए, माइनस 1 पे क्या है 0.8413, तो ये आंसर आ गया आपका। ओके, पता चला, बहुत इजी है। अभी नेक्स्ट क्या है, व्हाट स्ट्रेंथ इज एक्सिस, मतलब एक्स हमें फाइंड करना है, यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें, जो सैंपल की स्ट्रेंथ है उसको एक्स बोला, तो व्हाट स्ट्रेंथ इज एक्सिस बाई 95% ऑफ द सैंपल्स। ओके, सो एक्स की वैल्यू जो एक्सप्लिट जो है, ओके, बाई कितनी है 95%, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें दिया है जेड, समझना, जेड इक्वल टू 95% दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं 0.95 लिख सकते हैं। सो ये लिख सकते हैं एक्चुअली 0.95 जेड की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी, ओके, ये दी है प्रोबेबिलिटी। तो जेड कितना आएगा हमारे यहाँ पे 1.65। सो देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, शायद होगा, देखो ये है सैंपल जो है वो एक्सिड दी है, वो एक्सिड बाई 95% है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन स्मॉल जेड क्या दिया हुआ है 0.95। सो ये प्रोबेबिलिटी दी है 95% वाली, तो उसको हम 0.95 लिखेंगे, तो वो प्रोबेबिलिटी पे जेड कितना दिया है 1.65, तो हमें एक्स फाइंड करना है स्ट्रेंथ,
तो x इक्वल टू हमारा ये मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है, x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा जेड। तो यहाँ पे म्यू तो हमारे पास है ही, सिग्मा भी है, जेड कितना लेना है 1.65, तो हमें ये x मिल जाएगा, वैसे इजी ही है। ओके, तो देखो बस यही है, 0.95 प्रोबेबिलिटी पे जेड कितना है 1.65, गेटिंग। चलो, तो ये एग्जांपल 16 में आया हुआ था और इजी ही है एक्चुअली, कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी एक एग्जांपल आया हुआ है, देखो 16 में ही है। इन अ फोटोग्राफिक प्रोसेस द डेवलपिंग टाइम ऑफ प्रिंट may be looked upon as a random variable. Okay, developing time of a print as a random variable having the normal distribution with a mean. सो हमें दिया हुआ है, सो हमारा जो रैंडम वेरिएबल वो एक्चुअली बताता क्या हमें, डेवलपिंग टाइम ऑफ प्रिंट। तो मीन क्या दिया है 16.28, मतलब म्यू दिया हुआ है सेकंड, राइट, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ये 0.12 सिग्मा, ये दोनों चीज़ हमें दी हुई है, म्यू एंड सिग्मा। और हमारे पास जो x को z में कन्वर्ट करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो लिख ही देनी है आपको, z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, राइट। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इट विल टेक, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, देखो कि ये कितना टाइम लेता है, तो एनीवेयर फ्रॉम 16 टू 16.5 सेकंड टू डेवलप वन ऑफ द प्रिंट। तो देखो यहाँ पे दोनों के बीच में, तो पहले x इक्वल टू 16 लेंगे तो z कितना है वो फाइंड करेंगे, एंड देन x इक्वल टू 16.5, तो वहाँ पे z कितना है। तो देखो यहाँ पे म्यू एंड सिग्मा तो फिक्स ही रहेगा, दिया हुआ है, यहाँ पे पहले x इक्वल टू 16 रखो ऐसे, तो कितना z आता है, देन x इक्वल टू क्या रखो 16.5 एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z। सो हमें क्या फाइंड करना है उसके बीच में, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 16 लेस देन x लेस देन 16.5 फाइंड करनी है। सो हम उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं x को z में, तो क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बिटवीन -2.33 लेस देन z लेस देन 1.83, यहाँ पे जो वैल्यू आई वो। सो उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं पहले इनको, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.83 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन माइनस 2.33, राइट। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू दी होती है तो आपको डायरेक्टली लिख देना है, नहीं दी है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो कैसे। तो देखो z लेस देन 1.83 उसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दिया है ओके, ये लेस देन वाली देखनी है, राइट। सो लेस देन मतलब आप इक्वल टू वाले लिखो, तो 1.83 क्या दिया है 0.9664, तो ये लिख दिया है उसकी जगह पे। लेकिन यहाँ पे क्या है z लेस देन माइनस 2.33, ये दिया है नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे उसको 1 माइनस लिखेंगे यहाँ पे, 1 माइनस पी ऑफ जेड लेस देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड देन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ये 2.33 पर कितनी वैल्यू है वो रखो, ओके। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे दी नहीं है इसकी वैल्यू भी, टेबल में देख लेते हैं 2.33 के लिए, ये है 2.3 और ये 3.3 देखा ना 2.33 है, तो 0.9901 समथिंग है, राइट। तो देखो ये है 0.9901, तो इस तरह से हम कर सकते हैं गेटिंग, क्योंकि हमारी ये जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला दी है ना वो जेड की लेफ्ट साइड की सारी दी है, ओके ओके। तो अभी नेक्स्ट क्या है वो देखेंगे, एटलीस्ट 16.2 सेकंड टू डेवलप वन ऑफ द प्रिंट। एटलीस्ट 16.2 का मतलब 16.2 तो मिनिमम चाहिए और उससे ज़्यादा, तो हमें क्या फाइंड करना है, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 16.20, समझ में आ रहा है। सो इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट कर देते हैं ना, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस लिख सकते हैं, 1 माइनस करेंगे तो लेस देन हो जाएगा ना, मतलब 16.2 के ऊपर की चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 16.2 के नीचे की, तो ये चाहिए ही नहीं उसको हम माइनस कर देंगे 1 में से, टोटल तो 1 ही आती है प्रोबेबिलिटी, राइट।
तो 1 माइनस ये लिख देंगे हम। तो 16.20 पे हमारी जेड कितनी आती है, जब x इक्वल टू 16.20 है तो यहाँ पे जेड की वैल्यू x की वैल्यू रखो और जेड फाइंड करो -0.66। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 0.66। तो ये 1 माइनस है ना, हमें उसको निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, इसकी जगह पे हमने 1 माइनस लिखा, ये माइनस को रिमूव करना है तो ये है, तो हम साइन चेंज करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, ये चीज़ है अभी 1 माइनस, तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 0.66 लिख सकते हैं डायरेक्टली हम। ओके, क्योंकि उसका फिर से हम लिखेंगे, मान लो 1 माइनस करके, तो 1 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, पता चला। सो ये 0.66 पे जेड की वैल्यू क्या दी है, देखो यहाँ पे 0.7454, तो वो आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, एट मोस्ट 16.35 सेकंड टू डेवलप वन ऑफ द प्रिंट। एट मोस्ट मतलब 16.35 या उसके नीचे, एटलीस्ट होता था कम से कम, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 16.35। तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 16.35, 16.35 या उसके नीचे, यानी सो 16.35 पहले x इक्वल टू लो और इसमें रखो और z कितना आता है वो फाइंड करो पहले स्टैंडर्ड में। देन इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं z लेस देन, ये x की वैल्यू है, z की कितनी है 0.58 लिख सकते हैं, तो ये लेस देन में ही है, प्लस ही है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 58 पे कितना है 0.7190 आ गया आंसर हमारा, राइट। सो ये जो है हमने 2 एग्जांपल देखे, एक ये एग्जांपल पूछा गया है और आगे भी शायद होगा। देखो ये आप ये जो पूछे गए एग्जांपल है और बाकी के जो एग्जांपल दिए हुए हैं वो एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक ले लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल, पॉइजन एंड ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली ईजी भी है, आपको सिर्फ एक एक फॉर्मूला याद रखनी है, बाकी कुछ है नहीं, स्टेटमेंट बड़े दिखेंगे लेकिन कैलकुलेशन कम ही हो जाएगा, राइट। तो आपको ये अच्छी तरह से करना है।